जय माँ मरिया आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए ग्रामीण तंत्र से शाबर विद्या, जो कि उग्र और प्रचलित होती है, जिस विद्या के माध्यम से ग्रामीण ओझा, गुनी, तांत्रिक मोहिनी चलाते हैं, उस मोहिनी के बारे में बात करने वाला हूँ। उसका विधि विधान और मंत्र बताने वाला हूँ, जिससे कि आप मोहिनी, जिसको बोलते हैं नरसिंह मोहिनी, वो बनाना सीख सकते हैं। उसके क्या क्या प्रयोग होते हैं और कैसे प्रयोग किया जाता है, और एक एक ही मंत्र से आप कितने सारे कार्य कर सकते हैं, ये बताने वाला हूँ। पहले तो आप ये समझिए कि नरसिंह मोहिनी है क्या। वीर नरसिंह मोहिनी एक ऐसी शक्ति होती है जिसके माध्यम से आप लगाना, खिलाना, छुलाना, कोर्ट केस और शत्रु को अपने वश में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, नरसिंह देव उग्र कोटि में आते हैं। ग्रामीण तंत्र में इनका बहुत ही प्रचलन है। कई लोगों ने इसे सिद्ध करके अपने कार्य किए हैं, कार्य बनवाए हैं, और जगत की सेवा भी करते हैं, जग कल्याण भी करते हैं, अच्छे कार्य भी करते हैं। अब आते हैं कि साधना करना कैसे है। मंत्र को जो आपको दिया जाएगा, सर्वप्रथम आपको शनिवार के दिन से इस मंत्र का जाप चालू करना है। मंत्र जो होगा वो शाबर मंत्र होगा। शाबर मंत्र का जाप आपको प्रतिदिन 3 माला करना है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक नरसिंह जी का चित्र जो आपको दिया जाएगा, उसको आप विधिवत लाल आसन, लाल कपड़े और एक बाजूट पर लाल कपड़ा बिछा करके मौली धागा उसमें 7 गिठाने मार करके आपको स्थापित करना है। उसके बाद एक उत्तरमुखी दिया आटे का, देसी घी का लगाना है आपको, और उसके बाद आपको अपना मुख ईशान मुखी रखना है। ईशान मुखी मतलब स्वार्थ सिद्धि होती है, इस कारण से ईशान मुखी आपको अपना मुख रखना है, और जो दिए का मुख रहेगा वो उत्तर मुखी रहेगा। याद रहे, आटा जो रहे साफ शुद्ध रहे। कोई मासिक चक्र या कोई ऐसा व्यक्ति जो गंदा हो, उसे ना ही छुआ रहे तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा होगा। ठीक, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मासिक चक्र से है, खासकर ऐसा कोई व्यक्ति है, आपके घर पे कोई लेडीज है जो मासिक चक्र से है, तो कृपया कर उस आटे का प्रयोग ना करें। उसके बाद आपको क्या करना है, उनको लाल चोला अर्पित करना है। एक नारियल, मौली धागा, चंदन, कुमकुम, हल्दी, सुपारी की गांठ, हल्दी की गांठ, अक्षत चावल, मीठा पान, 5 प्रकार की मिठाई, जायफल, नींबू, 3 लौंग अर्पित करना है। उसके बाद आप लाल आसन, लाल कपड़े जब बिछा लेंगे, तब जा कर के आपको करना क्या होगा कि हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है। संकल्प करने का तरीका जैसा कि आपको बताया गया है कि मैं इस साधना को आज से 11 दिन तक प्रतिदिन 3 माला जाप करूंगा। 3 माला जाप करने के तत्पश्चात 1 माला का हवन डालूंगा। मेरे इस कार्य को सिद्ध करिए, अथवा मैं इस मंत्र का प्रयोग करके सारे कार्य मोहिनी के ले सकूं, वशीकरण के सारे कार्य ले सकूं, ऐसा बोल करके आपको जल पी जाना है। उसके बाद जब आपने भोग प्रसाद लगा दिया, धूप दीप अगरबत्ती कर दी, तिलक कर दिया, दिया लगा दिया, आसन लगा लिया, रुद्राक्ष की माला हाथ में पकड़ ली, ठीक, कपड़े आपने वैसे धारण कर लिए शनिवार की रात्रि में, तब आपको सर्वप्रथम 51 टाइम्स, 51 बार ओम गणेशाय नमः का जाप करना है। उसके बाद आपको 51 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जैसा कि आप जानते हैं, नरसिंह जी जो हैं माता लक्ष्मी के अर्धांग हैं। ठीक, तो 51 बार आपको लक्ष्मी जी को याद करना है। उसके बाद आपको जो मंत्र दिया जाएगा उसकी प्रतिदिन 3 माला करनी है। भोग प्रसाद जो आपका रहेगा पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन और 11वें हवन के दिन चेंज होगा। ठीक,
उसके बाद जब आपका 10 दिन बीत जाएगा तो 11वें दिन आपको एक माला का कंडे पर हवन डालना है। कंडे या फिर उपले बोलते हैं जिसको, उस पे हवन डालना है एक माला का। हवन के लिए आप देसी घी का यूज़ करेंगे, कोई हवन सामग्री इस पे नहीं लगेगी। ठीक। उसके बाद आते हैं कि इस मंत्र का यूज़ कैसे करना है। जैसे कि आप अगर कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप क्या करेंगे, जो कि आपका शत्रु है या फिर जो भी आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, भस्म को बना करके, ठीक इसी मंत्र से अभिमंत्रित करके 108 बार जिस गेट से वो निकलने वाला है वहाँ पर डाल सकते हैं, उसके घर पे डाल सकते हैं। ठीक। वो उसको क्रॉस करेगा, नाकेगा, तो आपके फेवर में कोर्ट कचहरी का काम आएगा। अगर आप भस्म नहीं बना पा रहे हैं तो 4 लौंग लेंगे फूल वाली, और उसका चूर्ण बना करके भी 108 बार अभिमंत्रित करके डाल सकते हैं। उसके बाद अगर जैसे आपको मोहनी चलानी है, जैसे कि अगर कोई आपका व्यक्ति रूठा हुआ है, मान नहीं रहा है, तो 5 या 7 लौंग, अगर लड़का है तो राइट साइड, लड़की है तो लेफ्ट साइड रख करके उसे दबा करके सो जाएं। दूसरे दिन सुबह उठ करके 108 बार अभिमंत्रित करके चूर्ण बना के उसे खिला सकते हैं, तो वो आपके फेवर में आ जाएगा। ठीक। तीसरा प्रयोग छुलाने का, अष्टदल गंधक लेकर के, अगर तगर की लकड़ियां लेकर के, थोड़ा सा घी लेकर के, थोड़ा सा चंदन और कुमकुम लेकर के, इन सबको अगर तगर की लकड़ियों के साथ हवन करके भस्म बना करके आप हाथ मिलाने के लिए या उसके कपड़ों पर या उसके पैरों पर या शरीर के किसी भी अंग में छुला सकते हैं। लगाना, खिलाना, छुलाना, ये 3 चीज़ हो गई। उसके बाद आप किसी के घर पे भी डाल सकते हैं इसको, मोहनी बना करके उसके नाम से। ठीक। 21 उड़द के दाने लेकर के आप उसको 21 बार अभिमंत्रित करके हवन के माध्यम से उसको पीस के चूर्ण बना करके डाल सकते हैं। ठीक। इसका आप तिलक बना करके सम्मोहन क्रिया भी कर सकते हैं। सम्मोहन का मतलब ये है अट्रैक्ट करना किसी को। जो लोग फील्ड वर्क में हैं, जो लोग ऐसे वर्क में हैं कि हाँ उन्हें लोगों को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ आवश्यक है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाता है, तो उसका भी यूज़ इसमें आप कर सकते हैं। अब आते हैं मंत्र पर। ओम नमो नरसिंहवीर, फिर आगे मंत्र छूटा हुआ है। फर्श बैठाए मोहू, फिर मंत्र छूटा हुआ है। पनिगट पनयारी मोहू, हाँक पड़ी नरसिंह की जात चैत समाल। बीच बीच में मंत्र मैंने छोड़ा हुआ है। अब आते हैं कि आपको पूरा मंत्र किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला हुआ है। इस साधना की एक दक्षिणा रखी गई है छोटी सी, जो कि माता मरही के मंदिर निर्माण हेतु है। वो दक्षिणा देकर के आप पूरा मंत्र और विधि विधान पूरा अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, और शनिवार से लेकर के 11 दिन तक आप इस साधना का लाभ उठा सकते हैं और जग कल्याण कर सकते हैं। आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।